दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। और घर बैठे कुंडलिनी एक्टिवेट करें, घर बैठे अपनी तीसरी आंख खोले। इस श्रृंखला के तीसरे चरण में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आपने विश्व रेकी अभियान चैनल को जो प्रेम दिया है, आपके जो लाइक्स होते हैं ना, इस वीडियो को ग्रो करते हैं, ग्रो कराते हैं और ये वीडियो घर घर जाती है। लोग आगे बढ़ते हैं, जीवन को समझते हैं और इसका एनर्जी एक्सचेंज आपको मिल जाता है और छोटा मोटा मुझे भी मिल जाता है। तो चलो दोस्तों, आज का विषय है हमारा कैसे बदले। पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसको आप स्किप कीजिए और पहले 2 वीडियो देखकर आइए, तब तक आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि कुंडलिनी जागरण करना, थर्ड आई एक्टिवेशन करना, इसके ऊपर आप देखो हजारों वीडियो, हजारों सेंटर्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी थर्ड आई ओपन करते हैं, जो आपकी कुंडलिनी को एक्टिवेट करते हैं। क्या दोस्तों सचमुच आपको कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए और थर्ड आई ओपन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आप अपने घर बैठ के इसी परिवार में, व्यापार में, व्यवहार में, संसार में रहकर ये दोनों एक्टिवेट कर सकते हो। कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाना और त्रिनेत्र को ओपन करना, मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि परिवर्तन। अब परिवर्तन आपको करना है तो कौन सा परिवर्तन करें? इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या परिवर्तन करना है वो सब बताऊंगा। और आप अगर तैयार हो इस करने के लिए तो ही वीडियो देखें, अन्यथा ये वीडियो आपके काम का नहीं है। आप आपकी साइकिक पावर को एक्टिवेट करना चाहते हो, आप दुनिया से अलग बनना चाहते हो, आप आपके जीवन में रूपांतरण शब्द को जानना चाहते हो। दोस्तों अभी तक मान रहे थे, अभी जानना चाहते हो कि वास्तविकता में तुम्हारा स्वरूप क्या है और तुम कौन हो। तो दोस्तों ये वीडियो फिर आपके लिए है, अन्यथा आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनकी प्यास गहरी है। हाँ, थर्ड आई ओपन करना, कुंडलिनी को जागरण करना, जागृत करना, क्या इससे आपको क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, ये अगर आपको देखना है तो ये तो आपके कल्पना के परे हो सकता है, जिसको कि मैं हमेशा सूक्ष्म जगत की ऊर्जा बोलता हूं। और इस एक्टिवेशन में भी मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें भी आपकी मदद करने वाली कोई एक ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। इस ब्रह्मांड में वो ऊर्जा है जो आपकी मदद करना चाहती है, जो आपकी थर्ड आई ओपन करना चाहती है, कुंडलिनी को ऊपर उठाना चाहती है। वो ऊर्जा चाहती है, लेकिन आपकी तैयारी नहीं होने के कारण फिर वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, काफी लोग मूलाधार चक्र में रहते हैं, थोड़े बहुत ऊपर आते हैं, उस ज्यादा से ज्यादा मणिपुर चक्र तक आ जाते हैं और 90% लोग तो वहीं मर जाते हैं। 10% लोग होते हैं जो अनाथ चक्र की व्याख्या समझते हैं और उसमें से 1% आधा परसेंट लोग जो है वो मोक्ष को समझ जाते हैं कि मोक्ष वास्तविकता में कहाँ है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, नरक कहीं बाहर नहीं, सारा का सारा हमारे पास में इसी जीवन में चल रहा है। स्वर्ग की व्याख्या क्यों करते हो? मरा हुआ बोल नहीं सकता और जिंदा जा नहीं सकता, तो कहाँ है स्वर्ग? स्वर्ग तो दोस्तों यहाँ है। ये वीडियो आप देख रहे हो, आपको खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, एक्साइटेड हो रहे हो, ये स्वर्ग है। अरे यार क्या देख रहे हो, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा वैसा, ये नर्क है। कोई गाना आप सुन रहे हो, कोई म्यूजिक सुन रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, स्वर्ग है। अरे यार कैसा गाना लगा है, ये भद्दा है, ऐसा है वैसा, नर्क है। किसी व्यक्ति को आप तारीफ करेंगे, स्वर्ग है, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, नर्क है। आपकी कोई तारीफ करता आपको कैसे लगता है? बस आज इसी विषय पे मैं आपसे बात करूंगा और किस तरह से परिवर्तन लाना है आपके जीवन में, ये विषय मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। चलो ठीक है, तो हमें अब परिवर्तन लाने के लिए आप सब लोग तैयार हो गए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सभी लोग परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। अब मैं आपको बताता हूं परिवर्तन क्या लाना है। कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, 3 चीजें। 3 चीजों के ऊपर काम करना है, कर्मे वाचा मने। बस ये हमारे भगवत गीता में भी हमें इसका संकेत है कि कर्मे वाचा मने का मतलब क्या है। कर्मे वाचा मने के बाद में इक्वल टू आता है अहम ब्रह्मस्मि। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब क्या है? मैं ही ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म कहाँ है? सचमुच ब्रह्म बाहर है क्या? ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, हमारे शिव शंकर जी,
हमारे सारी देवी देवताओं, इनके क्या बड़े बड़े बंगले हैं क्या स्वर्ग में? नहीं ना। तो कहाँ रहते होंगे ये? इनकी एक दुनिया है, इनकी एक दुनिया है, उसको सूक्ष्म जगत बोलते हैं। और वो सूक्ष्म जगत का एक कनेक्शन आपके पास में है, लेकिन उस कनेक्शन को आप समझ नहीं पाते, पूरा जीवन निकल जाता है, फिर हम अटके पड़े रहते हैं। कोई गुरु को अटक जाता है, कोई मांत्रिक को अटक जाता है, तांत्रिक को अटक जाता है, कोई तो भगवान को भी लटक जाते हैं। और कोई कोई लोग है ना जाने कहाँ कहाँ अटक जाते हैं कि यार मेरे जीवन को तो ये देखने वाले हैं, मेरा तो जीवन इनके भरोसे है। कोई नहीं दोस्तों, कोई किसी का नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटे बाप का नहीं। आपने देखा होगा कोरोना काल में कौन किसका था? कोई किसी का नहीं है। इसीलिए तुम्हें खुद के लिए जीना पड़ेगा, खुद की पहचान करनी पड़ेगी, खुद के अंदर की साइकिक पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और जब ये पावर एक्टिवेट होगी तो आप दुनिया से अलग दिखेंगे, आप दुनिया से अलग रहेंगे। और अलग रहने का मतलब ये नहीं कि आपको परिवार छोड़ना है। अरे दोस्तों, मैं तो आपको ये बताता हूं, जो लोग आज आपके सामने दो शब्द बोलने को नहीं आते, बोलना पसंद नहीं करते, आपको सुनना पसंद नहीं करते, ये चीजें अगर आपने कर दी जो मैं बता रहा हूं, आपको सुनने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बता सकता हूं, ये सत्य है। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसको आप सुन रहे हो, ये व्यक्ति सोच रहा था 2019 में कि यार मेरे पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट में भी ये चीज के बारे में किसी को पता नहीं, और मैंने तो अफर्मेशन दे दिया ब्रह्मांड में कि मुझे विश्व को रेकी सिखानी है, मुझे विश्व को रेकी सिखानी है, दुनिया को रेकी सिखानी है। जबकि मेरे गांव में तो क्या, मेरे चारों तरफ किसी को रेकी शब्द के बारे में भी पता नहीं था। और मैंने सोचा था कि मुझे रेकी सिखानी है, और जानकर हैरानी होगी दोस्तों, 1 साल के बाद मैं पूरे दुनिया में रेकी सिखा रहा था। और आज विश्व रेकी अभियान 3.5 साल के बाद में 10 देशों के अंदर और दुनिया के हर कंट्री के अंदर मैं जाऊंगा विश्व रेकी अभियान का झंडा लेकर। लेकिन आज इंडिया का एक भी कोना नहीं छूटा हुआ जहां हमारा ग्रैंड मास्टर काम नहीं कर रहा है। ये क्यों हो गया दोस्तों? और ये होने के पीछे का सिद्धांत है मैं जो आज आपको बताने वाला हूं। तो चलो, आपकी तैयारी है पूरी? बदलने के लिए आप तैयार हो? तो मैं फिर आपको बताता हूं, कर्मे वाचा मने। कर्मों को कैसे बदले? कर्मों को बदलना है दान से, वाचा को बदलना है सोचने से, और विचारों को बदलना है ध्यान से। अगर आपने 3 चीजों को समझ गए दोस्तों, तो फिर आपकी कर्मे वाचा मने के ऊपर जो आपका परिवर्तन का नियम है वो लागू हो जाएगा। तो कर्मों का मतलब है दान करना। क्या दान करना? आपके घर में जो पड़ा हुआ सारा का सारा? बिल्कुल नहीं। दान कैसे चीज करना और किसको करना? जरूरतमंद को करना। आपके घर की एक्स्ट्रा चीज जो है वो देना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कर्जा ले लो और किसी को दे दो, बिल्कुल नहीं। आप खाना खा रहे हो, 3 रोटी खाते हो, 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी एक्स्ट्रा ले लो, और 1 रोटी सब्जी, थोड़ा बढ़िया सा ताजा भोजन जरूरतमंद को दे दो। किसी को पानी पिला दो, किसी को रास्ता दिखा दो। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको एक बार कपड़े का जोड़ा, कभी एक बार जूते, कभी चप्पल, कभी खिलौना। अभी दिवाली आएंगी तो दिवाली के लिए उनको मिठाई, थोड़े बहुत नमकीन, थोड़े पटाखे, कपड़े आप लेकर जाइए गरीबों के बस्ती में। ये होता है दान। और ये दान क्या करता है मालूम है? ये दान यूनिवर्स में क्या होता है, जो देते हैं वो करोड़ों गुना लौट कर आ जाता है। और ये ऊर्जा आपको मिलती है 3rd आई एक्टिवेशन के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए। देखो, बात छोटी सी है, आपको देने के बाद में कुछ नहीं करना है, ना फोटो खींचना है, ना किसी को बताना है। बस आप छोटा सा दान करके आइए। कितना दान करना है? 50 रुपए, 100 रुपए की चीज। लेकिन चीज कौन सी? जो उसको जरूरत है। पैसे नहीं देना, चीज देना। हाँ, और धन्यवाद बोलना उसको, जिसको चीज देंगे ना उसको धन्यवाद बोलना, थैंक यू। इस तरह से खाना देंगे तो बोलना कैसा लगा खाना, क्या बात है, बढ़िया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अन्नदान के जैसा दान कोई नहीं है। अन्नदान इतना बड़ा दान है कि जिससे हम किसी भी चीज से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जरूरतमंद को भोजन देना, कर्म बदलेगा, कर्मों की व्याख्या बदलेगी। वाचा, दूसरा पार्ट है हमारा वाचा, मतलब हमारे शब्द, सोच कर बोलना। एक आदत लगा दो। मैंने बोला ना एकादशी करो, एक आदत ऐसी लगा लो, एक दिन उपवास करो। उपवास माने ऊपर रहना। तो एकादशी का मतलब क्या है? एक आदत ऐसी। अब एक आदत बदलनी है आपको।
एक आदत ऐसी बदलनी कि जो आप पहले सोच कर नहीं बोलते थे, अभी आपको सोच कर बोलना है कि मेरा शब्द जो बाहर निकलेगा इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, किसी के लिए कोई परेशानी तो नहीं पैदा करेगा, या किसी को नुकसान तो नहीं देगा, किसी को अपमान तो नहीं करेगा। ये मेरा शब्द मुझे सोच कर बोलना है, इसके ऊपर आपको काम करना है। और दूसरा जो चेंज है वो है सोच कर बोलना। पहला है दान करना, अन्नदान, वस्त्रदान, जो भी करना है। दूसरा है सोच कर बोलना। इसमें क्या होगा, आपका जो विशुद्धि चक्र है, आपके विशुद्धि चक्र की ऊर्जा बढ़ेगी, नीलकंठ की ऊर्जा बढ़ेगी। विष्णु स्थान, ब्रह्म स्थान, शंकर जी का स्थान, ये हमारे पास अलग अलग स्थान है हमारे चक्रों में। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया था कि सारी दिव्य शक्तियां तेरे अंदर है और जा मैंने तुझे दे दी है, तेरा जीवन बना ले। लेकिन मानव ने क्या कर दिया, मानव इसको जानने के लिए नहीं, मानने के लिए भटक गया। आप अभी भी मान रहे हो। मैंने आपको बोला कि ये चीज ऐसी होती है तो आप मान गए। मैंने बोला वहां पर भगवान रहते हैं, आप मान गए। मैंने बोला हमारे एक सिद्ध पुरुष है, आप मान गए। आपने जाना? नहीं जाना। क्यों? जानने की जरूरत ही नहीं समझी हमने। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे मित्रों ने हमें बता दिया, हमने वैसे ही मान लिया। लेकिन जानने का समय आ गया दोस्तों। अगर आप सचमुच जानना चाहते हो खुद को, खुद की शक्तियों को, तुम्हारी साइकिक पावर को, तो दोस्तों तुम हैरान रह जाएंगे। इतनी पावर्स हमारे अंदर है जो ईश्वर ने कूट कूट के भर दी है। तो थर्ड आई एक्टिवेशन होना, कुंडलिनी जागरण होना, साइकिक पावर्स के एक्टिवेशन होना, अंतर प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, बहुत सारी चीजें, सेल्फ हीलिंग पावर है, बहुत, मैं आप क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं। बता बता के आप हैरान हो जाएंगे, इतनी सारी चीजें। क्या इनको आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपके लिए, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। आपके अंदर की चीज एक्टिवेट करने के लिए आपको बाहर की चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। किसने बोला? ये किसी लिए बोला गया है कि आप अटक गए। सबको मालूम है, ये लोग होते हैं ना जानने वाले, इनको पता है ये अटक गया। अब ये पैसे भी देगा और कुछ नहीं, कुंडलिनी जागरण नहीं ना थर्ड आई एक्टिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले बोला था कि आपकी कुंडलिनी जागृत करना और आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन करना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं, अगर आप नहीं चाहो तो। और अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। मैं जो बता रहा हूं इसको आपको सुनना है। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजों का परिवर्तन बता दिया, कर्मे, वाचा, मने। बस अब कर्मों को कैसे बदलना है आप समझ गए, वाचा को कैसे बदलना है ये आप समझ गए, मन, माइंड। अब माइंड को कैसे बदलना है, देखो हमारा माइंड है ना दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा एटम बम है। ये बहुत बड़ी, यहां पर ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई है कि ये 1 सेकंड के अंदर विष पैदा करेगा और 1 सेकंड के अंदर अमृत पैदा करेगा। आपको पता है कोबरा की कहानी आपको पता होगी। एक व्यक्ति को फांसी डिक्लेयर हो गई थी और उसको कल फांसी देने वाले थे। एक टीम वहां पर पहुंच गई जेलर के पास में और उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति को हम सांप कटवा के मारते हैं, फांसी मत देना। वो तैयार हो गए। फिर जेलर भी वहां बैठ गए, मैजिस्ट्रेट भी वहां बैठ गए और सारे लोग वहीं बैठ गए। ये टीम वहां पर बैठ गई और इन्होंने उस व्यक्ति को बोला कि हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, लेकिन कोबरा सांप उसको दिखाया और इससे हम तुझे कटवाएंगे। जब हम कोबरा बाइट करेंगे तो तुम 60 सेकंड के अंदर मर जाएंगे। ये कोबरा का जहर जो है, उसके जहर का नाम भी बता दिया। ये इतना खतरनाक होता है कि कोबरा काटने के 60 सेकंड के बाद व्यक्ति मर जाता है। रिपीटेशन कर करके, इसको क्या बोलते हैं, हैमरिंग। हैमरिंग कर करके उसके माइंड में एक बात को दे दिया कि कोबरा काटने के बाद 60 सेकंड में तू मर जाएगा। उसके माइंड ने उसको एक्सेप्ट किया। अंडरलाइन माय पॉइंट। जब माइंड एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, पॉइजन होता है, अमृत भी होता है। तो पॉइजन कैसे हो गया, उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर टाइम हो गया 10 बजने को 60 सेकंड कम थे, उसको कोबरा बाइट कराया गया। कोबरा ने बाइट नहीं किया, उसको दिखाया कि कोबरा काट रहा है। दूसरे व्यक्ति ने टाचपिन से उसके पांव को 2 जगह काट दिया। उसको लगा अरे मुझे सांप ने काटा और अब मैं 60 सेकंड में मरने वाला हूं। उस 60 सेकंड के बाद जब डिजिटल वॉच उसके सामने लगाई गई, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, खत्म। वो व्यक्ति मर चुका था। क्या ऐसा होता है? यस, ये हो चुका है। ऐसी एक नहीं, ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई बार लिखा हुआ है, आप पढ़ लो एक बार।
नहीं तो फिर मेरे ऊपर विश्वास रखो, ये होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या मालूम है, जब वो व्यक्ति तो मरा, लेकिन मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी जो मृत्यु का कारण था वो था कोबरा का पॉइजन। होश उड़ गए होंगे आपके। जब वो व्यक्ति मरा तो उसके मरने का कारण पता चला पीएम में, पोस्टमार्टम में, कि कोबरा का जहर उसके शरीर के अंदर निकला। अब आप बताओ कैसे निकला। मैंने क्या बोला था, माइंड। आपका माइंड पॉइजन को भी क्रिएट करता है और अमृत को भी क्रिएट करता है। बस अब इस चीज को आपको समझना है कि आपकी कुंडलिनी जागृत करना या फिर आपके थर्ड आई को ओपन करना अब आपके समझ में आ गया। ये मेरे पास है, मैं कर सकता हूं, ये करके दिखाएगा आपको, सब कुछ करेगा ये। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। आपको चीजों को सिर्फ समझना है, एक एक करके समझाऊंगा। मैंने वादा किया था आपके घर बैठे आपकी कुंडलिनी जागृत करके दिखाऊंगा, आपकी थर्ड आई ओपन करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, तो 3 चीजें आप समझ गए, कर्मे वाचा मने, दान सोच कर बोलना, और ध्यान मेडिटेशन। मेडिटेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। त्राटक एक क्रिया होती है दोस्तों, त्राटक आप देख लेना त्राटक कैसा होता है, और त्राटक भी आप कर सकते हो। इसको 2 प्रकार के त्राटक होते हैं। एक त्राटक होता है बाह्य त्राटक, एक होता है अंतर त्राटक। आपने गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी होगी, दूर से आपको देखेंगे महावीर की मूर्ति देखी होगी, भगवान महावीर की मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्ति अगर आपने देखी है तो आप दूर से देखेंगे तो उनकी आंखें आपको बंद दिखती है, लेकिन आप नजदीक जाएंगे तो उनकी आंखें खुली है। इसको अंतर त्राटक बोलते हैं। मतलब आंखें बंद करके भी त्राटक करना और आंखें खोल के भी त्राटक करना, ये हमें हमारे लिए संकेत है। इसको आप समझ जाइए। आप आंखें बंद करके भी ध्यान कर सकते हो और आंखें खोल के भी ध्यान कर सकते हो, लेकिन आंखें खोल के ध्यान करने का मतलब है हमारे अंदर आपको देखना है, हमारे शरीर को देखना है, और अंदर आंखें बंद करके अगर देखना है तो सांस को देखना है। ध्यान अंतर त्राटक और बाह्य त्राटक, ये आप समझ गए। आपको मेडिटेशन के साथ जुड़ना है। अब मेडिटेशन कौन सा करना है, कितने देर करना है, कैसे किस तरह से आपको ऑडियो लगाना है या फिर कहां से ऑडियो लेना है, ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। जो हमारा आने वाला चैप्टर रहेगा वो आखिरी भी हो सकता है या फिर उसके आगे भी एक और हो सकता है, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल दे दूंगा। ये आपको करना है। फिर ये दोनों चीजें बिल्कुल ऐसा नहीं आपने कल शुरू कर दिया परसों एक्टिवेट हो जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा। अब आपको क्या करना है, माइंड के ऊपर आपको काम करना है। माइंड को आपको समझना पड़ेगा कि मैंने क्या बोलना है और मुझे कैसे मिलेंगी ये दोनों चीजें, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन, आराम से हो जाएगा। तीनों चीजों को आप समझ गए, कर्मे वाचा मने। कर्मों से मतलब है दान, वाचा का मतलब है मैं सोच कर बोलूंगा। आपको प्रण लेना पड़ेगा, एक संकल्प करना पड़ेगा मुझे कि मैं सोच कर बोलूंगा हर चीज को। और मन माने माइंड। अब माइंड में आते हैं विचार माइंड में आते हैं विचार। कितने आते हैं, एक दिन में 70,000 से 72,000 विचार आपके मन में आते हैं एक दिन में। तो अगर इतने विचारों को आपको कंट्रोल करना है तो क्या कैसे करेंगे, कोई नहीं कर सका। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें संकेत दिया कि मन को कंट्रोल करने के लिए आपको विचारों के ऊपर कभी काम नहीं करना। विचार कभी कम नहीं होंगे। आप एक विचार के बारे में सोचेंगे, 2 और आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ये तो आते जाएंगे। विचारों के ऊपर कभी काम नहीं करना। विचारों को देखना कैसा आ रहा है, विचारों को देखना। लेकिन विचारों को देखना और विचारों को कम करने के लिए आपके पास में एक चीज है, और वो है आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांस, आपकी आने वाली सांस और जाने वाली सांस, जिसको कि बुद्ध ने आनापानासति ध्यान के नाम से बोला था। आना का मतलब है सांस का अंदर लेना, और पाना का मतलब है सांस बाहर जाना, और सति का मतलब है उसको देखते रहना। अवेयरनेस, जागरूकता से, दृष्टा भाव से, एक साक्षी भाव से देखना कि मेरी सांस अंदर आई और मेरी सांस बाहर गई। दूसरा कुछ भी नहीं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन। और इसके बाद में ये तो हो गया कुंडलिनी जागरण और थर्ड आई एक्टिवेशन का एक बेसमेंट।
अब आपको इसमें एक चीज और जोड़नी है, और वो चीज कैसे जोड़ना है, मेडिटेशन कौन सा करना है, आपको अफर्मेशन क्या बोलनी है और कब बोलनी है, ये सारा का सारा पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो तैयार रहिए आने वाले वीडियो के लिए, जो होगा बहुत ही सबसे हटके, बिल्कुल अलग। आज तक तो हमने सोचा था कि हमारी कुंडलिनी और हमारा थर्ड आई तो कोई और एक्टिवेट करेगा, लेकिन मैंने बोला मैं आपके घर बैठे ही आपकी कुंडलिनी को एक्टिव करने का तरीका आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर आपने रेकी सीखी है तो रेकी में कुंडलिनी के ऊपर ही काम किया जाता है, और अगर नहीं सीखी है तो देर मत कीजिए, चले जाइए लर्निंग ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में हमारा लर्निंग ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। 1 महीने में 4 दिन मैं आता हूं रेकी सिखाने के लिए ऑनलाइन। 4 साल से लगातार 45,000 लोगों का कारवा रेकी सीख चुका है, और आज आपकी बारी है। रेकी सीखने के बाद जो 2 चीजें मैंने आपको बताई, ये तो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाएंगी, बाय डिफॉल्ट। लेकिन लोग रेकी सीखते हैं दोस्तों, लेकिन ये चीजें उनके पास में क्यों नहीं आती, और उसकी सबसे बड़ी रुकावट है अहंकार, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस मैं रेकी सीखा, मैं ग्रैंड मास्टर बन गया, ये मेरे सर्टिफिकेट है, ये मेरा बुक्स है, और मैं हीलिंग करता हूं, बस यहीं अटक गया वो ग्रैंड मास्टर। वो आगे नहीं बढ़ा तो उसकी कुंडलिनी भी आगे नहीं बढ़ी, और ना ही उसकी कोई पारमानसिक शक्ति सक्रिय हो गई। अगर आप आपकी पारमानसिक शक्तियां मतलब साइकिक पावर को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो मैं आपको आने वाले वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, उसके बाद में दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अलग बनने के लिए और आपकी कुंडलिनी को सक्रिय करने के लिए। आज के लिए इतना ही। बहुत ध्यान से सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।